हेलो दोस्तों, हमारे भारत देश का माइंडसेट ये रहता है कि अगर उन्हें अमीर होना है तो उसके लिए उन्हें एक अच्छी जॉब लेनी पड़ेगी। यानी कि उन्हें एक ऐसी जॉब लेनी पड़ेगी जिसमें 1 लाख या उससे ज्यादा पैसे कमा रहे हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अमीर होने के लिए केवल जॉब पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये समझाने के लिए मैं आपको रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बुक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आप सक्सेसफुल होने के 4 तरीके बताए गए हैं। और अगर आप सक्सेसफुल अपने लाइफ में होना चाहते हो, रिच आदमी बनना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप उन 4 तरीकों को देख सके। उन 4 तरीकों में से किसी एक तरीके में आप एक सक्षम और रिच आदमी बन सके। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो वीडियो इस बुक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ये 4 तरीके बताने के लिए ESBI फॉर्मूले का यूज कर रखे हैं। इससे पहले हम ESBI फॉर्मूले को समझने के लिए हम सबसे पहले E को, S को, B को और I को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए आप आगे चलकर उन 4 तरीकों से अच्छे से समझ सकें। यानी कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप जो जॉब करते हैं, इसके अंदर आपका अमीर होने का केवल एक ही कारण है। अगर आपका इंक्रीमेंट हो जब भी आप एक अमीर आदमी बन सकते हैं, या फिर आप एक अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब लगा चुके होंगे, जब भी आप एक अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन इसके भी बहुत कम चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में एक ऐसे मेंटल स्थिति होती है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, यानी कि बड़े से बड़े कॉलेज में जाएंगे, जब भी वो एक अमीर आदमी बन सकते हैं। लेकिन ऐसी हर बार नहीं होता, क्योंकि हमारे भारत देश में 95% से ज्यादा लोग छोटे कॉलेज में पढ़ते हैं और 5% बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन 5% लोग भी जरूर नहीं है कि उनकी अच्छी जॉब लगती है, जबकि 90% जो लोग पढ़ते हैं उनमें से कुछ लोग एक आजकल के रिच आदि बन जाते हैं। तो आपको पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। और एस यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल सबसे बड़ा होता है हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट। CE हो गया, CMA हो गया, CS हो गया, डॉक्टर हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनते हैं, यानी कि खुद अपने आप को जॉब देते हैं। लेकिन इसमें भी रिच होने के चांसेस जॉब के मुकाबले ज्यादा होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं होते कि आप जल्दी रिच बन जाए, क्योंकि ये सारे कोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और इन कोर्स को करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और इस कोर्स के अंदर, यानी कि इस फील्ड के अंदर में आपका टाइम इक्वल टू मनी होता है। इसका मतलब आप जितना टाइम देंगे आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा जब भी आप अमीर हो जाते हैं। इस बुक में बिजनेस ओनर्स, यानी कि एक बिजनेस ओनर्स की माइंडसेट ये रहता है कि वो अपने काम को किस तरह से स्पेंड कर सकता है। उसके लिए वो 2 फॉर्मूले का यूज करते हैं, OPT, OPM, यानी कि अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। यानी कि दूसरे व्यक्ति का टाइम लीजिए और दूसरे व्यक्ति का मनी लीजिए और दोनों को प्लस करके अपना फायदा निकाल लीजिए। इसी को बिजनेसमैन ओनर्स करते हैं। और इसमें रिच होने के सबसे बड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसिव इनकम के साथ साथ आपकी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें भी छोटा सा डिसएडवांटेज है, जो हम आगे के जो 4 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, जिन 4 पॉइंट से आप अमीर बन सकते हैं, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। चौथा, इन्वेस्टर एक ऐसा स्थिति होती है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचता है। यानी कि स्टॉक मार्केट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्मॉल केस हो गया, सब बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके अंदर वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हमारे वॉरेन बफेट ने भी कहा था, अगर कोई व्यक्ति सो रहा और उसके पैसे नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब वो अपने मरते दम तक पैसा कमाता रहेगा, वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। ना कि आप मेहनत कर रहे हो गधी की तरह, उसमें पैसे बढ़ रहे हैं तो कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए वो पैसिव इनकम जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। अब जल्दी से हम पहला फॉर्मूला है हमारा E व्यक्ति के लिए, यानी कि जो जॉब फील्ड में रहते हैं उन्हें जॉब फील्ड के साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट की नॉलेज की स्किल को भी डेवलप करना चाहिए, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने जॉब के साथ साथ इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को अंडरएस्टिमेट करना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि एक व्यक्ति जो कि चौकीदार का काम करता था, उसके डेथ के बाद उसके पास $8 मिलियन यानी कि 55 करोड़ रुपए उस टाइम के हिसाब से उसके बैंक में जमा थे, जो कि रिसर्च के अनुसार निकला था। उस व्यक्ति का नाम है रोनाल्ड रीड। आप जाके इसे गूगल पे सर्च मार सकते हैं, आपको पता चल जाएगा।
दूसरा आता है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति को अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उसे एक बिजनेस ओनर के तौर पर जरूर काम करना चाहिए, ना कि बिजनेस ओनर व्यक्ति क्या सोचता है दूसरे से काम करवाओ, दूसरे का पैसे को अच्छे से यूज करो। इसी को सेल्फ एम्प्लॉयड को इसी को यूज करना चाहिए। और बिजनेस ओनर बनने के बाद उन्हें इन्वेस्टमेंट की स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की स्किल की वजह से वो अपने पैसे को कई गुना ज्यादा से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप रिचर्ड, जो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया, उस व्यक्ति को देख लीजिए, वो एक चौकीदार होने के बाद भी 55 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाया था। अब आता है बिजनेस ओनर की तरीके। अगर आप बिजनेस ओनर है, अगर आप बिजनेस ओनर के साथ साथ ये दो फॉर्मूले आप दो फॉर्मूले ओपीटी ओपीएम का यूज करते, तो उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट की स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से इन्वेस्टमेंट का वही कारण है, आपके पैसे कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्किल होती है जिसके जरिए आप इन्फ्लेशन रेट को बीट करके और भी ज्यादा रिच बन सकते हैं। अब आता है चौथा पॉइंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वॉरेन बफेट ने भी कह रखा है कि उनके इन्वेस्टमेंट की स्किल की वजह से वो टॉप 4th रिचेस्ट आदमी बनने में कामयाब हुए थे। इसलिए इन्वेस्टमेंट की स्किल को जरूर सीखना। और इन्वेस्टमेंट की स्किल के अंदर एक और डिसएडवांटेज है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की स्किल को सीख रहे हैं और आपको पर्सनल फाइनेंस की स्किल नहीं आती, तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम उठाई जा सकती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पर्सनल फाइनेंस की स्किल जरूर सीखना, ताकि आप इन दोनों को मिला के अपने पैसे को कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा सके। अगर आपको हमारी वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही तो नीचे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम अपने वीडियो में ऐसी पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने मनी को अच्छे से डेवलप करके, अपने मनी को अच्छे से समझ के, अपने मनी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।